Good evening, everyone. My name is Achri Garg, and I'm here in front of you for CBSE training sessions that how to complete 50 hours of CBSE training modules. तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और हमें करना क्या है उसके लिए। सबसे पहले आई विल गेट टू नो कि हमें डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3 हमारी सीबीएसई ट्रेनिंग 3 चीजों में डिवाइडेड की गई है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है डोमेन 1। डोमेन 1 में आपको करनी है 12 घंटे की ट्रेनिंग, जिसमें से कि 6 घंटे आपको कराएगा सीबीएसई। सीबीएसई की कोई भी सीबीपी किसी भी स्कूल में अपने स्कूल में आपको अटेंड करनी है। उसमें से कुछ सीबीपी ऐसी हैं जो 12 घंटे की हैं, बट उसके कंक्लूडिंग सर्टिफिकेट में आपकी 6 घंटे वाली ही काउंट होगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से वो चीज़ देखनी है। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। चलिए, सो दिस इज अ डोमेन 1। तो डोमेन 1 में हमारा क्या है, कोर वैल्यू एंड एथिक्स। इसमें आता है आपका एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो 12 घंटे की ट्रेनिंग है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वो भी 12 घंटे की है। बट कुछ हम देख पा रहे हैं कि जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल्स, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू एजुकेशन, ये सब 6 घंटे की ट्रेनिंग्स है। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट की बात है तो फिर तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो 50 घंटे भी कम है सर्टि मतलब अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल एंड नॉलेज। सो देन जो इसमें से 6 आवर्स वाला पोर्शन है वो आपका कवर होगा इन हाउस में। तो यानी कि अगर आप 12 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, इसके अंदर 2 डे की सीबीपी भी अटेंड करते हैं, तब भी वो आपके 6 घंटे ही काउंट होंगे, 12 घंटे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 घंटे सीबीएसई वाले काउंट होंगे और 6 घंटे 1 डे की आपकी इन हाउस ट्रेनिंग रहेंगी जो कि स्कूल कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डोमेन 2 की तरफ, और ये सारी जेनरिक सीबीपी के अंदर आती है। देन वी गो विल डोमेन 2। डोमेन 2 हमारा बहुत बड़ा है, जो कि है हमारा कोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन एंड स्टेम बेस वाला। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको करनी है 24 घंटे की। 12 + 24 + 4, 12 + 24 + 14, ये हमारे 3 डोमेन्स हैं। और इसमें से जो 24 आवर्स का हमारा, देखिए आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ है लास्ट कॉलम के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना है, 16 आवर्स की सीबीपी आपको करनी है सीबीएसई के थ्रू। और जो रेस्ट आपके 8 आवर्स हैं वो आपके इन हाउस में काउंट होंगे, जिसमें कि आपकी 6 आवर्स की तो काउंट होगी एक ऑफलाइन इन हाउस ट्रेनिंग, प्लस बाकी जो 2 आवर्स हैं वो आप ऑनलाइन फ्री सेशन सीबीएसई दे रहा है, लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के ऊपर, लर्निंग विद आर्ट इंटीग्रेशन। सो मेनी सीपीपीज वर देयर ऑफलाइन इन मंथ ऑफ अप्रैल। सो ये आती रहती हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके सीबीएसई ट्रेनिंग सर्च करके आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ऑल। अब इसमें से कुछ टीचर्स को ये डाउट है कि जैसे कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं स्पेशली, अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक और क्लॉज है कि जो 12 घंटे आपको खत्म कंप्लीट करने हैं, आपने 16 में से 12 घंटे जो करने हैं इसमें, इसमें आपने कैसे करने हैं। जैसे मान लो कोई मैथ्स का टीचर है, तो मैथ्स की एलिमेंट्री और मैथ्स की सेकेंडरी, वो अपने आप में 12 घंटे की ट्रेनिंग है, तो उनको तो एक ही मतलब वो काम चल जाएगा। बट जैसे साइंस की अगर हम एलिमेंट्री देखें, तो साइंस की एलिमेंट्री दैट इज ओनली 1 डे, 6 आवर्स। हालांकि वो स्टेम के अंदर भी काउंट होती है। तो इसके अलावा उन टीचर्स को एक और 6 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है, जो कि आप चूज कर सकते हैं, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 1 डे फुल 6 आवर्स के लिए। देन यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लासरूम्स, ये भी आप चूज कर सकते हो। और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए मेंशन है सीबीएसई के एफएक्यू सेक्शन के अंदर, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि वो कैसे करना है आप लोगों ने। उनमें से स्पेशली जो प्राइमरी टीचर्स हैं और जो एक्टिविटी टीचर्स हैं वो कौन सी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यस, यस। सो दीज आर द ट्रेनिंग्स दोज एक्टिविटी टीचर्स कैन डू। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइमरी टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स एंड द लाइब्रेरियन विच टॉपिक्स कैन टेक इन द डोमेन 2, क्योंकि उनको अपने 12 घंटे कैसे पूरे करने हैं। तो पहला है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकंड इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट, बट इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे 6 घंटे स्टेम के भी इंक्लूड होने चाहिए। तो बेटर है कि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो स्टेम के अंदर आती है। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्टेम कैटेगरी। Educating parents about education, that is a generic CBP, not comes under STEM section। तो प्राइमरी टीचर्स जो है वो दो ये
थर्ड और फोर्थ नंबर की दो ले सकते हैं, ठीक है। देन स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजी, ये भी आपकी जेनरिक में आती है, दैट इज नॉट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट इट विल बी काउंटेड एज अ 6 आवर्स। और उसके अंदर जो आर्ट इंटीग्रेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने आप में 12 घंटे की है, बट अगेन इट विल काउंटेड फॉर 6 आवर्स बिकॉज वो स्टेम बेस्ड नहीं है। तो स्टेम वाली करने के लिए आप साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चूज कर सकते हो, यूज ऑफ एआई इन एजुकेशन एंड क्लासरूम्स चूज कर सकते हो, क्योंकि स्टेम वाली तो मस्ट है हर टीचर के लिए। देन इसके बाद हमारा आता है, सो वी हैव कवर्ड दिस। सो नाउ आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि हमें कैसे करना है वो चीज। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि हमें 50 घंटे कैसे पूरे करने हैं। अब बात आती है कि जो 50 घंटे में जो हमारा लास्ट डोमेन है, डोमेन 3 अभी हमारा रह गया है, यस। सो डोमेन 3 में आपने क्या करना है, डोमेन 3 में आपकी आएंगी, यस, सॉरी दिस इज डोमेन 1 अगेन। डोमेन 3 में जो है सीबीएसई की तरफ से 14 घंटे कहे गए हैं आपको करने के लिए, बट उस 14 घंटे में से अगर आप सीबीएसई की कोई भी 12 घंटे की ट्रेनिंग या कोई भी 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, उसमें से आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। यानी कि 11 घंटे में जो अदर्स क्या चीजें हैं जो आपकी काउंट होंगी, लेट्स सी। तो सबसे पहले 3 घंटे में आपके किस में काउंट होंगे, यानी कि इसमें 3+11 का स्प्लिट है अगेन आपके लिए। अगर आप सीबीएसई की इन टॉपिक्स पे, स्पेशली इन टॉपिक्स पे कोई भी वर्कशॉप अगर आप एनरोल कराने जा रहे हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि वहां पे आपको 3 ही घंटे मिलने वाले हैं, तो बेटर है आप 6 घंटे के लिए जाइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 1 डे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 1 डे, थ्योरी ऑफ नॉलेज 1 डे, एनईपी है 1 डे की, हैप्पी क्लासरूम्स 1 डे है, स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 डे है, क्लासरूम मैनेजमेंट जो कि अपने आप में 12 घंटे की सीबीपी है, बट उसके आपको मिलने जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिर्फ 3 घंटे का मिलने वाला है। करियर गाइडेंस 2 डेज की है, अगेन आपको 3 घंटे का ही मिलेगा। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम गुरु दक्षता 12 घंटे का है, 3 घंटे का मिलेगा। लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस सीबीपी इज स्पेशली फॉर द प्रिंसिपल्स एंड द मैनेजमेंट्स, नॉट फॉर द टीचर्स। सो और इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो भी ओनली फॉर द रिसोर्स पर्सन एंड द प्रिंसिपल्स के लिए है ये भी। देन इफ अ टीचर अटेंड सीबीएसई सीओई पंचकुला ऑफलाइन, वहां आपके 3 घंटे ही काउंट होंगे। जो रेस्ट ऑफ द 11 आवर्स हैं वो आपके इन हाउस के अंदर काउंट होंगे। और उस इन हाउस के अंदर भी आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, देखिए ध्यान से। इसमें आपका रहेगा क्राइटेरिया, बोर्ड एग्जामिनेशन इवेल्युएशन ड्यूटी एज एग्जामिनर, एसक्यूपी मार्किंग स्कीम, आइटम डेवलपमेंट, क्वेश्चन बैंक, सीबीपी करिकुलम रिव्यू, ई कंटेंट, रिसोर्स मटेरियल, या कोई आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो पीएम ई विद्या चैनल के थ्रू, तो वो भी आपका इसके अगेंस्ट काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी इसमें एक और भी चीज दिखा रही हूँ आपको, इस वाले डोमेन में और क्या क्या है हमारे पास। हम्म, यस, ये ऊपर नहीं जा रहा है। यस, तो आप सीबीएसई इवैल्यूएशन ड्यूटी पे जाते हैं तो वो भी आपके 11 आवर्स में से काउंट हो जाएंगे। और अगर आप एक रिसोर्स पर्सन हैं और आप भी कोई सीबीपी लेके आ रहे हो, तो उसके भी आपको 3 घंटे एडिशनल काउंट होंगे एज अ 11 आवर्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन कंप्लीट 50 आवर्स ऑफ सीबीएसई ट्रेनिंग। सो टीचर्स प्लीज गो अहेड, अगर आपके स्कूल में जो भी आपके लोकल शहर में जो भी सीबीपी आती हैं, गो एंड चेक द वेबसाइट, सीबीएसई वेबसाइट। और मैं अभी आपके सामने एक बार आपको शेयर करके दिखाऊंगी मेरी स्क्रीन पे कि कैसे आप कर सकते हैं सीबीएसई में। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर्स के लिए स्पेशली कि हम लोग कैसे करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्क्रीन पे। इसमें आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे सीबीएसई ट्रेनिंग लिखना है आपने। और जैसे आप सीबीएसई ट्रेनिंग लिखेंगे तो आपके पास आएगा सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि हमारा जोन जो है वो पंचकुला है, तो हम पंचकुला पे क्लिक करेंगे। एंड देन आपने क्या करना है, अगर आपके स्कूल ने आपको ओएसिस आईडी दी हुई है तो आपने लॉगिन एज पे क्लिक करना है, ठीक है।
लॉग इन एज इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको अपनी ओएसिस आईडी डालनी है, ओएस अंडरस्कोर आपका जो भी ओएसिस आईडी का नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, एंड जो पासवर्ड होगा वो आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7। देन आपने सिक्योरिटी कैप्चा कोड एंटर करना है, लॉगिन कर जाना है आपने। और लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो वहां से जाके आप चूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू सी कि कौन कौन सी सीबीपीज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप देखिए जैसे आप वहां पे पंचकुला पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट प्रोग्राम कैटेगरी। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि मेरी शहर में कौन सी सीबीपी है, तो आप जेनरिक पे गए, आप आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला दिखा रहा है, एंड ये देखिए दीज सीबीपीज आर अवेलेबल। तो आपको अलग अलग सिटीज का यहाँ नाम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स का, आप कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी सीबीपी अवेलेबल है आपके लिए। अब जैसे भिवानी नजदीक है, एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन, तो दिस इज वेरी गुड फॉर द प्राइमरी टीचर, 6 आवर्स के लिए आप बुक कर सकते हो। देन सिरसा में है स्ट्रेस मैनेजमेंट 1 डे, क्योंकि मिलने तो आपको 6 घंटे ही है, तो बेटर यू बुक 6 आवर्स वाली ट्रेनिंग, है ना। सो दीज आर द लाइक हाउ यू कैन गो। एंड मेरी अगली वीडियो आएगी कि आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, बिकॉज वो भी बहुत सारे टीचर्स को भी चैलेंज है कि हम जब सीपीपी करके आते हैं तो हमें सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो अगली वीडियो जो है वो मेरी उस चीज़ पे आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय, सी यू।